हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं पर्ल मिलेट की, विच इज पेनिसिटम ग्लाउकम। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसे हम कहते हैं पुअर मैन्स फूड बिकॉज ऑफ इट्स स्टर्डी हार्डी नेचर। क्योंकि ये जो एक ऐसा क्रॉप है, इसको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकता है, मार्जिनल सॉइल्स में ग्रो कर सकता है, एरिड सेमी एरिड रीजन्स का स्टेपल फूड है। तो इसीलिए इसे हम पुअर मैन्स फूड भी कहते हैं। इसकी ओरिजिन हम मानते हैं अफ्रीका को, इथोपियन रीजन को ज्यादातर, और इट इज ग्रोन ऑल ओवर द एरिड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, नाइजीरिया, माली, सुदान, सारे जगहों पे। इंडिया में स्पेसिफिकली गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले रीजन्स में दिस इज ग्रोन। अब सॉइल की अगर हम बात करें तो इट कैन परफॉर्म वेल इन अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल, लेकिन दो इसकी रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट इज वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, और दूसरा इज एसिडिक सॉइल से ये मतलब प्रॉब्लम है इसे। तो एसिडिक सॉइल भी हमें अवॉइड करना है और वाटर लॉगिंग भी। तो इसीलिए वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इसकी कल्टीवेशन के लिए हम सबसे बेस्ट मानते हैं। लेकिन इसको आप ब्लैक कॉटन सॉइल तक में लगा सकते हो, प्रोवाइडेड ये कि ड्रेनेज आप प्रॉपरली कर रहे हो। तो लैंड की प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। अगेन फाइन सीड बेड प्रिपेयर करना है आपने, तो प्लोइंग कर दो एमबी प्लाउ की मदद से, 2 से 3 बार हैरोइंग करो एंड देन प्लैंकिंग करके फील्ड आपकी प्रिपेयर हो जाती है। फील्ड प्रिपेयर करते हैं। अब इसके बारे में एक चीज समझ लो कि जो इसका सोइंग टाइम है, खरीफ में जून जुलाई, रबी में आपका सितंबर अक्टूबर, जब हम समर की बात करें तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी। अगर आपने इस समय पे इसे सो नहीं किया, इस क्रॉप में डिलेड सोइंग के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि डिलेड सोइंग करने की वजह से टिलरिंग अच्छे से नहीं होगी, जिससे आपको प्रॉपर ग्रेन ऑब्टेन नहीं होंगे, यील्ड रिडक्शन होगा। साथ ही साथ में अगर आपने इसे लेट से सो किया तो जो फ्लावरिंग है और जो रेनफॉल है वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, उनका सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा, तो ओवरऑल यील्ड रिडक्शन हो जाता है। इसीलिए हमें इसे डिलेड सो करना अवॉइड करना चाहिए। सीड रेट है 3 to 4 kg पर हेक्टेयर एंड डेप्थ बहुत शैलो हम प्लांट करते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर की डेप्थ में हम आप इसको ले जाकर सो करोगे। तो सोइंग आप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू कर सकते हो। ड्रिलिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज, डिबलिंग यू कैन डू, या फिर यू कैन डू नर्सरी एस्टैब्लिशमेंट, और ट्रांसप्लांटिंग भी इसके लिए आप कर सकते हो। ट्रांसप्लांटिंग सबसे अच्छा कब होता है पता है? डिलेड मॉनसून वाले सिचुएशन में ट्रांसप्लांटिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन अडॉप्ट। अब हम सबसे पहले फील्ड में FYM इनकॉर्पोरेट करेंगे 5 to 10 kg पर हेक्टेयर, सॉरी 5 to 10 टन पर हेक्टेयर हम अपने फील्ड में इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजर हम अप्लाई करते हैं 60:30:0 के रेशियो में। जब हम पर्ल मिलेट लगा रहे हैं हमें पोटेशियम की जरूरत नहीं है, केवल फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी स्प्लिट एप्लीकेशन करोगे, आधा बेसल और आधा 30 डेज आफ्टर सोइंग, और फॉस्फोरस को पूरा बेसल के फॉर्म में हम अप्लाई कर देते हैं। वाटर मैनेजमेंट, इट इज अ वेरी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप। इनफैक्ट खरीफ में लगा रहे हो तो यू डू नॉट इवन नीड टू इरिगेट इट। लेकिन अगर इरिगेशन देना ही है और अगर अब पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो एक मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इसका ईयर हेड इमरजेंसी स्टेज, जिसमें आपको इसे इरिगेट करना ही करना पड़ेगा। फिर वीड मैनेजमेंट के लिए वही हम करते हैं, होइंग या फिर मैकेनिकल वीडिंग, और नहीं होता है तो प्री इमरजेंस के फॉर्म में एट्राजिन को हम लोग यूज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर एज प्री इमरजेंस। अब जब 20% मॉइस्चर स्टेज इसकी हो जाती है तब आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। सन ड्राई करो एंड देन थ्रेशिंग करके ऑलमोस्ट 12% जब मॉइस्चर कंटेंट होता है तब हम लोग इसको स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके यील्ड एट्रीब्यूट्स है नंबर ऑफ इफेक्टिव पिलर्स पर प्लांट, ईयर हेड लेंथ या और इसकी गर्थ, ग्रेन का साइज, ग्रेन का वेट। तो एवरेज यील्ड हमें मिलती है 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, लेकिन अगर हम इंप्रूव्ड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करें तो हमें 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर तक भी इससे यील्ड ऑब्टेन हो सकती है। तो पर्ल मिलेट इज एज सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिंगर मिलेट या इल्यूसिन कॉर्काना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में रागी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। देखो, इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, इन सब का एक बहुत अच्छा सोर्स है। डाइटरी फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है विच मेक्स इट आइडियल फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डरली पीपल, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। न्यूट्रिशनल एक ये पावर हाउस है। अदर देन दैट इट इज इजीली डाइजेस्टेबल और ग्लूटेन फ्री होता है, तो सूटेड फॉर ग्लूटेन फ्री डाइट। रोटी बनती है, इससे मुद्दे बनते हैं, रागी मुद्दे। देन पॉरेज यानी कि खिचड़ी इज प्रिपेयर्ड, माल्ट इज प्रिपेयर्ड, रागी डोसा इज प्रिपेयर्ड, a lot of food items is prepared using this. Then the straw is also a very valuable fodder, and other than that one more very important use of ragi is
it has a very long storage life which makes it suitable as a famine reserve, यानी भुखमरी के टाइम के लिए, बिकॉज इसका स्टोरेज लाइफ बहुत ज्यादा है तो इसको हम स्टोर करके बहुत लंबे टाइम तक रख सकते हैं। अब इसकी अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो डी कंडोल के अकॉर्डिंग इसकी ओरिजिन इंडिया है, जबकि वैविलोफ के अकॉर्डिंग इसकी ओरिजिन जो है अफ्रीका, यूथोपियन रीजन स्पेसिफिकली है। तो हम दोनों को कंसिडर करते हैं। और इंडिया में ईस्ट अफ्रीका में बहुत ज्यादा वाइडली ग्रो किया जाता है। इंडिया में भी कर्नाटका में इसका लार्जेस्ट एकरेज, लार्जेस्ट प्रोडक्शन अदर देन दैट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हम रागी को कल्टीवेट करते हैं। अब इट इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। वाटर लॉगिंग बर्दाश्त इसे नहीं है, लेकिन इसको आप रेनफेड और इरिगेटेड दोनों कंडीशन में लगा सकते हो। तो इट इज टॉलरेंट टू ड्रॉट बट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। तो वेल ड्रेन्ड लोमी, क्ले लोम सॉइल का आप यूज कर सकते हो इसकी कल्टीवेशन के लिए। अब मैं बात करूं फिंगर मिलेट के बारे में, एक अच्छी बात हम समझते हैं, फिंगर मिलेट इज नॉट सीजन बाउंड, इसको आप पूरे साल लगा सकते हो। देयर आर 5 सीजन जिसमें आप फिंगर मिलेट को लगा सकते हो। 4 to 4.5 मंथ्स का इसका लाइफ स्पैन होता है। फर्स्ट इज पुनासा विच इज मॉनसून के ऑनसेट पे, मतलब मॉनसून के भी पहले जब आप लगा रहे हो, दैट इज पुनासा। रागी इज मेनली मॉनसून के टाइम पे, खरीफ सीजन में। देन पेड़ा इज पोस्ट मॉनसून, पांता इज समर सीजन एंड पेरू इज इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो ये 5 सीजन है, पुनासा, रागी, पेड़ा, पांता एंड पेरू। ये 5 सीजन्स में आप रागी को लगा सकते हो। लैंड प्रिपरेशन इज अगेन सिंपल, क्योंकि फाइन बेड प्रिपेयर करना है आपने, तो एक बार प्लोइंग करो, 2 से 3 हैरोइंग करो एंड लेवलिंग करके योर लैंड इज प्रिपेयर्ड। सीड की सोइंग यू कैन डू आइदर थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग और यू कैन डू ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग हम करते हैं ना, तो जो सीड रेट है वो कम लगता है। तो ऐसे आपको अगर हम देखा जाए तो ऐसे हमें सीड रेट लग रहा है ऑलमोस्ट 10 to 12 kg पर हेक्टेयर, लेकिन अगर हम ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू करें तो सीड रेट जस्ट रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है, 5 kg पर हेक्टेयर बन जाता है, ठीक है। अब हम मैन्युअर फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो एनपीके, देखो सबसे पहले तो फील्ड में आप FYM इनकॉर्पोरेट कर दो, FYM इनकॉर्पोरेट कर दो एट द रेट ऑफ 5 to 10 टन पर हेक्टेयर। FYM इनकॉर्पोरेट करने के बाद एनपीके हम अप्लाई करते हैं विद द रेशियो ऑफ 40:20:20, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। 40:20:20, जिसमें आप फॉस्फोरस और पोटेशियम एज अ बेसल एप्लीकेशन डाल दिया, नाइट्रोजन को हाफ स्प्लिट करके, हाफ एज बेसल एंड हाफ 30 डेज आफ्टर सोइंग हमने अप्लाई कर दिया। तो बहुत ज्यादा हाई रिक्वायरिंग तो ये क्रॉप है भी नहीं। वाटर मैनेजमेंट, अब खरीफ में कर रहे हो तो आपको वाटर देने की भी जरूरत नहीं है। इट इज वेरी जैसे मैंने बताया ड्रॉट टॉलरेंट, तो बहुत ज्यादा पानी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन टिलरिंग, फ्लावरिंग क्रिटिकल स्टेजेस है। अगर आप उसको खरीफ के अलावा किसी और सीजन में लगा रहे हो तो इन 2 स्टेजेस में एटलीस्ट लाइट एंड फ्रीक्वेंट इरिगेशन प्रोवाइड करना विल बी द बेस्ट रिजॉर्ट। और वीड मैनेजमेंट 1 to 2 हैंड वीडिंग है ना, 20 डेज आफ्टर सोइंग, 35 to 40 डेज आफ्टर सोइंग हैंड वीडिंग कर सकते हो। अगर हैंड वीडिंग मान लो फीजिबल नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, या फिर आपका लैंड जो है वो बहुत ज्यादा वेट है कि उसमें मैनुअली जाके करा जा सके ये चीज, तब हम यूज करते हैं केमिकल्स का। प्री इमरजेंस में आप एट्राजन का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हार्वेस्टिंग, वी डू हार्वेस्टिंग 2 to 3 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द मेच्योरिटी। जब आपके ईयर हेड्स ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं तब हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो ईयर हेड्स हमें मिलते हैं, इसे हम एक बैग से, जूट के बैग से या फिर एक मोटे कपड़े से हम इसे ढक के रख देते हैं, जिसके बाद इसमें होती है स्वेटिंग और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अल्टीमेटली हमको 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर इससे हमें यील्ड ऑब्टेन होती है। और यहाँ पे आपके सारे के सारे सीरियल क्रॉप्स होते हैं कंप्लीट।